वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ये स्पोर्ट्स वन में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की कामयाबियों को। हुसैन शाह साहब से मेरी बात हो रही थी। हुसैन शाह साहब वालिद हैं शाह हुसैन शाह के, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। शाह हुसैन शाह ने जनूबी अफ्रीकी जूडो कास को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो शाह हुसैन की कामयाबी पर हमने बात की हुसैन शाह से। हुसैन शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ मैं। आप जूडो में आपकी दिलचस्पी है, जूडो आप समझते हैं, मुझे नहीं मालूम इस बात का, लेकिन बॉक्सिंग बहरहाल आपका खेल रहा है। बहुत तवील अरसे से आप बॉक्सिंग के साथ मुंसलिक हैं। बॉक्सिंग में पाकिस्तान के क्या मसाइल आपको नज़र आते हैं, और आप अगर कर सकें तो क्या कर सकेंगे बॉक्सिंग के लिए, या क्या करना चाहेंगे? जूडो के बारे में इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता। बॉक्सिंग के बारे में पता है क्यों मैं खुद बॉक्सिंग खेला हूँ। और मैं 30-35 साल तक मुझे हो गए बॉक्सिंग के अंदर, शायद ज़्यादा ही हो गया, 30-40 साल हो गए, शायद उससे ऊपर हो गया बॉक्सिंग के अंदर। बॉक्सिंग को चलाने वाले सही नहीं है, बॉक्सिंग को रन करने वाले सही नहीं है। अभी देखिए मिसाल के तौर पर अभी ये कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, इसमें फजूल के आदमी को ले आ रहे हैं, वो असगर को ले आ रहे हैं, जो दारी का असगर है उसको ला रहे हैं, क्या फ़ायदा। अगर ये लोग अरशद तो कोच है, इसका जेगम को ऑफिशियल बना के ले आते हैं, उनको कोचिंग के अंदर भी साथ देता था, इसको उन लोगों को बना साथ देता था बॉक्सिंग सिखाने में, बॉक्सिंग चलाने में। दोनों अच्छे कोच हैं, वो पढ़ा लिखा है जेगम, उसको ऑफिशियल बना देते हैं। हो सकता है, मुझे उम्मीद है शायद मेडल भी आ जाता कोई। दूसरा बात, वो बच्चा दूसरा एक लाइफ लाइक है, उसका क्या मसला हुआ अभी तुम पता कर सही नहीं चला है, क्या पता हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी एंट्री नहीं हुई। बॉक्सिंग मुझे नहीं लगता बॉक्सिंग में बढ़ेगी, मेरे चांस को नज़र नहीं आ रहा है। तो आदमी कोच अच्छे कोच है पाकिस्तान में। अरशद हो गया, अली बख्श हो गया, जेगम हो गया, और भी बहुत सारे कोच हैं, अच्छे कोच हैं। और बॉक्सिंग को नहीं बढ़ने देंगे लोग ऑफिशियल। जो अपनी सीट के लिए मजबूत सीट के लिए और घूमने के लिए खाली बॉक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहाँ बॉक्सिंग चलेगी। आप देखिए दिहाड़ी की बॉक्सिंग, इतनी अच्छी बॉक्सिंग थी, दिहाड़ी की बॉक्सिंग पूरे साउथ एशिया में हम लोग नंबर 1 थे। खाली दिहाड़ी पाकिस्तान नंबर 1 था, मगर ज़्यादातर दिहाड़ी के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं उसके अंदर। बॉक्सिंग ख़त्म, अब बॉक्सिंग उठना बहुत मुश्किल है, बॉक्सिंग उठाना बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई अच्छा सा आदमी आ जाए उससे तो बॉक्सिंग उठा लेंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल। अच्छे कोच हैं, क्योंकि हमारे ऑफिशियल वो सही नहीं है, उनको बॉक्सिंग को पता नहीं है। पर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि बॉक्सिंग बढ़े। जब तक कैंप नहीं लगेगा तब तक लोग बॉक्सिंग नहीं आगे बढ़ेगा। तो कम से कम जिस तरह हम लोग को पहले कैंप लगता था, सालों साल कैंप लगता था इस्लामाबाद के अंदर, इस तरह कैंप लगे, हो सकता है बॉक्सिंग बढ़े आगे। बहरहाल अल्लाह से दुआ ये करते हैं, अल्लाह करे बॉक्सिंग बढ़े पाकिस्तान की, उसमें हमारी भी इज्जत होगी। चले, कुछ आप लोग सब सोचें और समझाएं ताकि बॉक्सिंग आगे बढ़ाएं। ये लोग दुआ में याद करना और बॉक्सिंग के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़। या हुसैन शाह साहब एक जाने बेटे की कामयाबी में तो खुश हैं, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन बॉक्सिंग से खुश नज़र नहीं आ रहे। कोचेज़ की तारीफ़ भी कर रहे हैं, कोचेज़ अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मसला इनको नज़र आता है। बॉक्सिंग से इनका ताल्लुक़, इन्होंने खुद बताया, 40 साल इनको तकरीबन हो गए हैं। 87 से दुनिया इनको जानना शुरू हुई, लेकिन उससे पहले सैफ गेम्स हों, साउथ एशियन गेम्स हों, उसमें इन्होंने बड़े मेडल हासिल किए। और फिर ये 90s के शुरू में ये इंग्लैंड चले गए थे। जहांगीर खान साहब, जो स्क्वाश के लेजेंड है, पाकिस्तान की जानिब से स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान का भी एक जिक्र है कि जहांगीर खान को कॉमनवेल्थ गेम्स ने बुलाया है, और वो चीफ गेस्ट वन ऑफ द स्क्वाश इवेंट्स के वो हैं, वो बने, और उन्होंने वहाँ पाकिस्तान का नाम एक मरतबा फिर ऊंचा किया।
तो जहांगीर खान इनको ले गए थे इंग्लैंड और वहाँ से इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा। फिर बहुत सारे मसाइल हुए जिसके बायस ये पाकिस्तान से चले गए। पाकिस्तान से आए, फिर आए भी पाकिस्तान, लेकिन अपनी सादगी की वजह से इनके साथ वो कहते हैं ना कि हर मरतबा धोखा कुछ हो जाता है। खैर, अब चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के जो जीते हैं एथलीट्स, इनको मिलेगा क्या? ये जो गोल्ड मेडल जीता है उसको क्या मिलेगा, जो ब्रॉन्ज जीता है उसको क्या मिलेगा, जो सिल्वर जीतेंगे उनको क्या मिलेगा? इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो 2005 से बनी थी, उसके हिसाब से इनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं कि किसको कितना मेडल मिलेगा, कितने पैसे मेडल के हिसाब से मिलेंगे। तो इस हवाले से कर्नल आसिफ जमान साहब जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो मैसेज सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसके हवाले से और डिटेल अगर देनी होगी तो दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट को गोल्ड मेडल हासिल करने में कॉमनवेल्थ गेम्स में और अपने शाह हुसैन को जुडो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पे पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एज़ पॉलिसी पीएम और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से इनको कैश अवार्ड का अनाउंस करते हैं। और ये एक अनथक मेहनत के बाद चीज़ें हासिल हुई हैं, जो 1 साल से इनके लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए, इनको बेहतरीन डाइट प्रोवाइड की गई और इनके लिए फर्म कोचेस जो है वो प्रोवाइड किए गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आइंदा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के जो इवेंट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में बर्मिंघम में, ये अपना शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और इन सब के लिए बेहतरीन इंसेंटिव होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कर्नल आसिफ जमान रिटायर्ड। इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया गोल्ड मेडल को, उसके अलावा फिर इन्होंने कैटेगरी बताई 30 लाख जो ब्रॉन्ज मेडल को, और एक यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन फॉर द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो हुसैन शाह साहब के साहबजादे शाह हुसैन शाह के लिए 1 मिलियन और नू दस्तगीर भट्ट के लिए 50 लाख, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो रिटन है, जो लिखी हुई है उस हवाले से। अब हमने बात कर ली कॉमनवेल्थ गेम्स पर तफसीली। अब हम चलते हैं क्रिकेट की तरफ। क्रिकेट वैसे तो नंबर 1 स्पोर्ट्स है, लेकिन इस वक्त जो कामयाबी पाकिस्तान के प्लेयर्स ने हासिल की है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडा गाड़ा है पाकिस्तान का, उसने खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। लेकिन अब क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट की जो टीम है वो अनाउंस की गई है 2 इवेंट्स के लिए। एक नेदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज़ है जो इसी महीने शुरू होगी, और एक है एशिया कप जो 27 अगस्त से शुरू होगा और 28 अगस्त को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। इस टीम पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम अनाउंस की, उन्होंने बहुत सारे बातों का खुलासा किया, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं, पाए के एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, तो डोंट मिस इट। आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।